परमेश्वर की भाषा को समझने के लिए आपको उसकी भाषा क्या करनी पड़ेगी? सीखनी पड़ेगी और उसकी भाषा भी। जिसके अंदर ये है उसके अंदर प्रभु की प्रकट इच्छा, उसे अच्छे से पता है कि प्रभु की प्रकट इच्छा क्या है। उसे अच्छे से पता है मुझे 10 का 20 बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, उसको प्रभु से पूछने की जरूरत नहीं है। उसे वचन अंदर उसे अच्छे से पता है कि नहीं, मैं 10 का 20 नहीं बता सकता, मैं 10 का 20 लिख भी नहीं सकता। जो तो जिसके अंदर ये है उसके अंदर परमेश्वर की प्रकट इच्छा है। ठीक है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम कर सको। यानी कि सिद्ध इच्छा वही मालूम कर सकता है जिसका मन नया हो, जिसका चाल चलन बदल गया हो, और वो प्रभु की सिद्ध इच्छा को पता कर लेगा। यानी कि जिसका मन नया नहीं हुआ, जिसका चाल चलन नहीं बदला, वो प्रभु की भली भावती और सिद्ध इच्छा को, यानी कि उसका पर प्लान को कभी समझ नहीं सकता, कभी जान नहीं सकता। ये जिसके अंदर है उसका मन नया है, उसका चाल चलन बदला, वो प्रभु की सिद्ध इच्छा को पा लेगा, समझ जाएगा। लिखा अनुभव से पता कर लेगा। अनुभव से क्या कर लेगा? पता कर लेगा। तो प्रभु की 3 प्रकार की इच्छाएं हैं। प्रकट इच्छा, ये प्रकट इच्छा है। आप सिद्ध इच्छा तक कभी नहीं पहुंच सकते जब तक प्रकट इच्छा आपको नहीं पता। प्रकट इच्छा आपके भीतर नहीं, और अगर आप प्रकट इच्छा में चलते नहीं है, सिद्ध इच्छा आपको जिंदगी में नहीं पता लगेगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कभी भी कौन सा लड़का सही है, कौन सी लड़की सही है, कौन सी नौकरी सही है, कौन सी जॉब ठीक है, कभी नहीं पता लगेगा। चाहे कितना ही प्रेयर कर लेना, उसे ही पता लगेगा जिसके अंदर प्रकट इच्छा हो, जो प्रकट इच्छा पे चलता है। हालेलुया। अब दूसरी इच्छा सुनिए ध्यान से। दूसरी इच्छा उसकी पता कौन सी है? दूसरी इच्छा है परमिसिव विल। परमिसिव का मतलब होता है, मतलब उसने इजाजत दे दी, मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं थी इस बात पे। मान के चलो एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा है और पापा ये चाहता है मैं इसको BMW दिलाऊं, ठीक है, पर ये मांग रहा है ऑल्टो 800। इसका दिल ऑल्टो 800 पे आ गया। ये कह रहा है पापा मैं BMW लूंगा, ये कह रहा है नहीं ऑल्टो 800 मेरे को, मैं तो ऑल्टो 800 लूंगा। इसके पापा के परफेक्ट प्लान में बेस्ट है, जो है बेस्ट सोच के बैठा, मैं अपने बेटे को बेस्ट गाड़ी दिलाऊंगा, BMW दिलाऊंगा, बेस्ट सोच के बैठा है। इसका दिल ऑल्टो 800 पे अटक गया, जो है। अब इसके परफेक्ट प्लान में तो अच्छी चीज थी, लेकिन बेटे की जिद करते हुए को देखते हुए इसने परमिट कर दिया, इजाजत दे दी, ठीक है भाई कर ले अपनी मर्जी। कुछ समझ आया? जो परमिसिव विल का मतलब है प्रभु नहीं चाहता उस बात को, ना उसमें आपकी भलाई प्रकट होने वाली, वो केवल आपकी जिद या आपके हठीलेपन को देखकर बस आपको परमिट कर दिया, ठीक है कर लेते। ये परमिसिव विल। आपको एक बात बताऊं, बहुत कम लोग होते हैं जो सिद्ध इच्छा तक पहुंचते हैं। अधिकतर लोग है ना परमिसिव विल से भटक जाते हैं, परमिसिव विल में रह जाते हैं। वो अपने मन की करना चाहते, उन्हें पता होता है वचन क्या बोल रहा है, बट फिर भी अपने मन की ही करने में संतुष्टि मिलती है, जो है। और प्रभु कहता है ठीक है जैसा तेरे मन। याद रखिएगा दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा में एक फर्क होता है। दुष्ट आत्मा बेशर्म होती है, वो जबरदस्ती करती है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर प्रेरित करेगा, लेकिन जबरदस्ती वो किसी के साथ नहीं। जबरदस्ती कभी भी नहीं करता, वो जबरदस्ती का काम शैतान का होता है। वो केवल आपको प्रेरित करेगा, आपको प्यार से समझाएगा, पर आपके साथ जबरदस्ती कभी नहीं करेगा। हालेलुया। तो दूसरी इच्छा कौन सी है? परमिसिव विल, जिसको परमिट कर दिया आपके हठीलेपन को देखकर। हालेलुया। बस इजाजत देती, ठीक है तू नहीं मान रहा मेरी बात, कर ले। और तीसरी इच्छा है सिद्ध इच्छा। कौन सी इच्छा? बोलो सिद्ध इच्छा। परफेक्ट प्लान, परमेश्वर का प्लान, जो परमेश्वर के हृदय के अंदर है। हृदय के अंदर, उसके अंदर बिल्कुल कि मैं धीरज से ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं राम की जिंदगी में ये घटे, ये हो। हेलो, क्या परमेश्वर का प्लान छोटा होगा क्या? महान परमेश्वर के पास महान प्लान है। महान प्लान्स में, महान युक्ति योजनाओं में वही एंट्री करेगा जिसके पास प्रकट इच्छा है, जो इसमें चलता है, जो अपने मन को नया करने पे लगा हुआ है, जिसका चाल चलन बदलता जा रहा है, वो सिद्ध इच्छा तक पहुंचेगा। वो परमेश्वर के परफेक्ट प्लान को पा लेगा, सिद्ध इच्छा को पा लेगा। एक प्रभु के जन ने अपने ऐसे गवाही दी, बोले कि मैंने जब प्रभु को जाना, समझा, तो मैंने उसी दिन कोरे कागज पर सिग्नेचर कर दिए, साइन कर दिए, और मैंने प्रभु के आगे रख दिए। मैंने कहा प्रभु
ये मैंने कोरे कागज पे साइन कर दिया, तेरी जोन सी भी इच्छा है ना, सारी मेरे को बता दे, मैं सारी इच्छा। कुछ लोग होते हैं जो अपनी लिस्ट लेके जाते हैं प्रभु के आगे, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे कोरे पेपर पे साइन कर दे और ये कहें कि प्रभु जो तेरे मन में है वो मेरे को बता, मैं कर दूं। हेलो, जो मेरे मन में वो नहीं, जो तेरे मन में है ना, मैं वो करना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं आपको रियली बताऊं, समर्पण चाहिए इस लेवल के लिए। हकीकत में आपको बता रहा हूं, समर्पण चाहिए इस चीज के लिए। जब ये कोई आम बात नहीं है क्या कि एक व्यक्ति प्रभु से कोरे कागज पे साइन करके और दे दे। अब प्रभु जो कहने का मतलब पता है क्या है, वो सीधा सीधा ये कह रहा है मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस तेरी इच्छा चलेगी मेरे लिए, मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं चलेगी। इस प्रकार का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया जो, और पिता की इच्छा को इस हद तक पूरा किया कि क्रूस की मृत्यु तक सही जो। इस प्रकार की लाइफ को ना पौलुस ने जिया जो। उसे ये भी पता होता था ना कि उस नगर में जाके मेरी पिटाई होगी, मेरी सोट भरी जाएगी, तो भी जो है वो वहां जाता था। उसे पता था ठीक है मेरा ये होना है, पर मैं फिर भी जाऊंगा, मुझे सुसमाचार प्रचार करना। कोरे पेपर पे साइन करने का मतलब ये है, कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है जो। प्रभु तेरा परफेक्ट प्लान, तेरी जो सिद्ध योजना है वो मेरी लाइफ में पूरी होनी चाहिए। मैं कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी लुटाने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है ना, जब अपनी योजनाओं में चलाता है, नुकसान होने नहीं देता, वो भी ज्यादा उसकी भरपाई भी कर देता। हालेलुया। आप सब पा रहे क्या? तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भावती इच्छा को अनुभव से क्या कर सको, मालूम कर सको। और मन नया होता है परमेश्वर के मनन करने से। प्यारे मित्रों, केवल इतना ही नहीं है कि हम संडे कलीसिया आ गए, हमने घर पे वचन पढ़ लिया, अब प्रभु को जान रहे, अब मेरे जीवन में ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, इतना ही काफी नहीं है। हम एक ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो बातचीत करता है, जो अपनी योजनाओं को प्रकट करता है, जो अपने प्लान्स को प्रकट करता है, जो अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। क्या आपके मन में इच्छा है कि प्रभु मेरे जीवन से तेरी क्या योजना है, तो मैं उस योजना तक पहुंचना चाहता हूँ, उसे पूरा करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने योजनाएं बना रखी, उसने कल्पनाएं बना रखी। हालेलुया। इससे क्या करना है आपको? हालेलुया। जितना ज्यादा आप इसे मनन करेंगे ये आपके अंदर आएगा, और जितना ये अंदर आएगा आपका चाल चलन क्या होता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। हालेलुया। ये आपको वैसा चलना सिखाएगा जैसा परमेश्वर चलता है। हालेलुया। कई बार हम पता कहाँ पे अटक जाते हैं, और दुनिया में एक सोच, एक बात है, अच्छा सोचो, है ना, बोलते ना, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। अरे भाई, जब मन में कचरा भरा पड़ा तो कहां से अच्छा सोचो, कहां से अच्छा बोलो? पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। बोलते ना, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे विचार करो। इंसान के बस में नहीं है, जब उसके हृदय में अच्छे विचार ही नहीं है तो कहां से सोचेगा वो? ये विचारों को बदलेगा जो अंदर भरा पड़ा है वही तो जुबान पे आएगा, वही तो मन में दिखेगा। और अगर अंदर वचन भरा पड़ा है तो उसे वचन ही निकलेगा, सोच में वचन ही आएगा, सोच प्रभु के जैसी होगी, बोलना प्रभु के जैसा ही होगा, अगर हृदय में ये भरा पड़ा। हालेलुया। इससे भर लीजिए। मेरी लाइफ के अंदर, मैं कुछ सालों पीछे चला जाऊं तो कुछ ऐसे विचार थे मेरी लाइफ के अंदर जो काफी पूरे तरीके से जकड़े हुए थे। मेरा माइंड बंधा हुआ था। कई सारे प्रभु के लोगों ने प्रार्थना करते हुए मेरे सर के ऊपर गढ़ देखे थे, मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स देखे थे शैतान के। मेरा एक फ्रेंड होता था, वो भी एक दिन मैं उसके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, और वो जब प्रेयर कर रहा था तो जब मैं उससे कुछ बातें शेयर कर रहा था, मेरे विचार बंधे पड़े थे, और वो ये कहता था कि गौरव, तुम्हारे दिमाग पे बहुत सारी चीजों के ना गढ़ बने हुए हैं। ऐसे सोच विचारधाराएं थी जो मुझे बांधे हुए उन बातों। और एक दिन एक प्रभु के जन से मैं बात कर रहा था, उसके द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की कि अपने मन को वचन से भरो। तो मैं आज मैं अलग तरीके से अपने मन को वचन से भरता हूँ। उस टाइम पे मैं अलग तरीके से भरा था। वो तरीका क्या था कि जैसे मत्ती रचित सुसमाचार, उसके कितने अध्याय हैं? 28 अध्याय हैं। मत्ती रचित सुसमाचार जो
नए नियम की पहली पुस्तक है, उसके 28 अध्याय। तो मैं कैसे भरता था? 7 चौक 28, यानी कि एक दिन में मेरा टारगेट होता था कि मैं आराम से 7 अध्याय, रेल की तरह नहीं, 7 अध्यायों को मैं डेली पढ़ूंगा। यानी कि 4 दिन में मत्ती रचित सुसमाचार क्या हो गया? खत्म हो गया। 4 दिन में मत्ती रचित सुसमाचार खत्म। उसके बाद 4 दिन के बाद फिर से मत्ती रचित सुसमाचार स्टार्ट, फिर 7 अध्याय, 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 फिर 7 अध्याय। इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार से हर दिन मैं अपने आप को भरता। और कई सारे ऐसे वचन थे जो मेरे को हिट करते, जो मेरे को अंदर तक छेदते जो है। और जितना ज्यादा मैं भरता गया, कुछ महीनों के बाद मैं उन विचारधाराओं से आजाद हो गया कंप्लीटली। हालेलुया। मैं पीछे की अगर मैं उन विचारधाराओं को आज मैं याद करता हूं तो आज मैं समझ पाता हूं कि प्रभु ने कितनी ज्यादा आजादी दी है, कितनी ज्यादा आजादी दी है। हेलो, सुनो, अगर आज के टाइम पे अगर आप वचन सुनते हैं तो वचन आपको छूता है। वचन इसलिए छूता है क्योंकि इस वचन ने आपके जीवन में काम करने से पहले मेरे जीवन में काम किया, नहीं तो कभी भी नहीं छूता। ऐसे आपको एक बात बताऊं, कई बार जो है ना, शैतान हमें कैद करके नहीं रखता, कई बार हमारे विचार ही हमें कैद करके रखते हैं। कई बार हमारे विचार ही हमारी उन्नति को रोक देते हैं। और ये तभी बदलेंगे जब आप प्रभु के वचन को मनन करेंगे, हर दिन मनन करेंगे, हर दिन वचन पे मन को टिकाएंगे, हर दिन उसे सोचेंगे, हर दिन उसे मनन करेंगे, हर दिन उसे सोचेंगे, अंदर उतारेंगे, आप देखेंगे उससे मतलब। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? केवल जिसके अंदर वचन है वही प्रभु के प्लान को समझ सकता है, वही परमेश्वर के प्लान को पा सकता है, वही परमेश्वर के प्लान तक पहुंच सकता है। एक दिन मैं जब मैं प्रेयर कर रहा था कुछ टाइम पहले, जब मैं प्रेयर कर रहा था तो आगे की कई बार मैं प्रभु से पूछता, प्रभु आगे क्या करना चाहता है, आगे क्या स्टेप उठाना, आगे क्या करना है, कब ये होल भरेगा, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा। जब मैं प्रभु से बातें करता हूं तो प्रभु एक ही चीज की तरफ इशारा करता है कि मन को नया कर। और मानो ऐसा मैं अपनी आत्मा में ऐसा अनुभव करता हूं जैसे मानो पवित्र आत्मा केवल इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि कुछ हिस्सों में जैसे मानो इंतजार कर रहा है कि मन नया हो जाए और तब मैं प्रभु को लेकर